रोमांस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया तो आंदोलन थे। तो यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ यहाँ पे संविदा कर्मियों के यहाँ पे साथ आए हैं। इन्होंने एक बड़े आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दी है सरकार को कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो संविदा उपन संविदा कर्मचारी है उनको यहाँ पे अगर परमानेंट ना किया जाए तो इनको यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलेगा सरकार को। तो प्रदेश भर से नैनीताल पहुंचे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की राज्य अतिथि गृह सभागार में 2 दिवसीय कार्य समिति शनिवार से यहाँ पे शुरू हुई है। इसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हितों व मांगों को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि आपका जैसे परमानेंट की जो उपना संविदा की परमानेंट की प्रक्रिया आज से नहीं है, लगभग आपका 2016 से है। जिसमें आपको पता होगा 2016 के बाद 2018 में फैसला आता है हाई कोर्ट का कि यहाँ पे जितना उपना संविदा कर्मचारी है उनको आपका 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे परमानेंट किया जाए। लेकिन इसके बाद सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आपका लास्ट अक्टूबर 2024 में यह फैसला आता है कि जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला था वही आपके लागू रहेगा, हम कुछ भी इसे टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सरकार इसके बाद यहाँ पर मंशा नहीं थी और सरकार ने यहाँ पे अपना सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद फिर से आपका पुनर्विचार विचार याचिका दायर की। पुनर्विचार याचिका में कहा गया सरकार द्वारा कि आपने जो भी आपका फैसला सुना है उस पर एक बार फिर से यहाँ पे आप सोचिए और फिर से यहाँ पे निर्णय दीजिए। ठीक है, इसी बीच यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे आंदोलन हैं। कभी यहाँ पे परेड ग्राउंड में देहरादून में यहाँ पे आंदोलन किया गया, तो कभी सीएम आवास में, कभी यहाँ पे घेराव किया गया सचिवालय का। तो विभिन्न स्थानों में यहाँ पे अवमानना के बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो उपनल संविदा कर्मचारी थे उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट में अवमानना केस यहाँ पे दायर किया सरकार के खिलाफ। अवमानना केस क्या था कि आपका जो भी हाई कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुनाया था सरकार द्वारा नहीं माना गया, तो यहाँ पे अवमानना माना जाता है आपका हाई कोर्ट का। तो इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट चली गई। ठीक है, हाई कोर्ट में आपका हियरिंग के बाद आपका फरवरी में हाई कोर्ट का फैसला आता है कि आपका 4 हफ्ते के बीच आपका जो सरकार है यहाँ पे उपना कर्मचारियों के लिए क्या यहाँ पे रणनीति बना रही है वो यहाँ पे कोर्ट को बताए। इससे पहले उसके बाद जवाब में सरकार ने बोला कि हमने जो उपना संविदा की फाइल थी वो आपका कार्मिक विभाग को यहाँ पे भेज दी गई है। ठीक है, जिसमें आपका जो भी फैसला आएगा हम यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो इसी बीच अभी भी अवश्य सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको जैसे पता होगा 2 से 3 राज्यों में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो आपका 800 संविदा कर्मचारियों के पक्ष में आया है। तो इसमें देखने को होगा, क्योंकि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है आपका जो फैसले हैं आप कर्मचारियों के पक्ष में आए हैं, तो हो सकता है उत्तराखंड में भी आपका कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। और हाई कोर्ट ने तो बोला ही है कि फिर से आपका इनको परमानेंट किया जाए। तो इसी बीच आपका विभिन्न संगठन यहाँ पे देखने को संविदा कर्मचारियों के पक्ष में यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि 70 वर्ष में प्रवेश करने पर इन्होंने 70 वर्ष का अंतिम करने पर हर्ष व्यक्त कर आगामी कार्यक्रमों व चुनाव को लेकर यहाँ पे चुनाव को लेकर यहाँ पे मंथन किया। भारतीय मजदूर संघ के जो प्रदेश महासचिव हैं आपका सुमित सिंघल ने कहा है कि इसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की नियमितीकरण, समान कार्य का समान वेतन सहित अन्य समस्याओं यहाँ पे विचार विमर्श यहाँ पे किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आपके सरकार और निजी क्षेत्रों में लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रमिक संविदा व ठेका प्रथा में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों में 10 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे संविदा और श्रमिकों को सरकार ने अब तक यहाँ पे नियमित नहीं किया है। तो इनका देखिए मैं आपको बता दूँ क्या हुआ था। आपका जैसे आपका पता होगा 24 मार्च को आपका धामी जी यहाँ पे सीएम यहाँ पे खड़े होकर परेड ग्राउंड में ये घोषणा करते हैं कि उपना कर्मचारियों को यहाँ परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी यहाँ पे कट ऑफ डेट नहीं दी और सभी यहाँ पे अभी संकोच में है, क्योंकि इन्होंने कट ऑफ डेट नहीं दी कि आपका 5 साल 10 साल 15 साल कितने ईयर तक आपकी जिनकी सर्विस होगी यहाँ परमानेंट किया जाएगा और कब से यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। इसी बीच देखिए उपना कर्मचारी संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांग ये थी कि एटलीस्ट आप ठीक है आप यहाँ उपना कर्मचारियों को हमको परमानेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एटलीस्ट तब तक आपका समान काम का समान वेतन यहाँ पे दिया जाए। इनके प्रमुख मांगे उपना संविदा कर्मचारियों की हमको यहाँ पे समान काम का यहाँ पे समान वेतन तब तक हमको दिया जाए। तो यही मांग इनकी भी है कि हमको इनको आपका कर्मचारी को समान काम का समान वेतन दिया जाए। समान काम का समान वेतन ही नहीं, आपका जो अभी जो वर्तमान में आपका संविदा कर्मचारियों का जो वेतन चल रहा है तो बहुत जगह हमने ये देखने को मिला, चाहे आपका दूर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका विभिन्न स्थानों में हमने देखे बिजली विभाग हो, ऊर्जा निगम हो, हम सभी न्यूज़ यहाँ पे कवर की अपने चैनल पे। तो उसमें बताया गया है कि जो उपनल संविदा कर्मचारियों की जो 10 से 15 हज़ार रुपये जो सैलरी होती है वो भी आपके पर मंथ आपके नहीं आती है और 3 से 4 मंथ में आने के बाद भी इनका सैलरी यहाँ पे एकदम बहुत नहीं आ पाती है। तो उसी को लेकर यहाँ पे कर्मचारियों का आक्रोश है कि एटलीस्ट हमारी जो सैलरी है उसको यहाँ पे टाइम पे दे और उसके बाद हमारा समान काम का समान वेतन दे। इसके लिए देखिए जब मैंने उस समय ही बोला था, जैसे आपके सीएम ने घोषणा की थी कि उपना जो संविदा कर्मचारी उनको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद आपका विभिन्न जो विभाग आपका आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पे उत्तराखंड में कार्य करें, आपका चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, आपका चाहे मेडिकल में हो, आपका चाहे कार्यालयों में कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में आपका शिक्षक हो, टीचर हो, जैसे आपका
टीचिंग में एडुकेशन में बात करें तो आप गेस्ट टीचर, ठीक है, गेस्ट टीचर की आपकी यहाँ पे मांग उठ रही है कि हमको यहाँ पे परमानेंट किया जाए। 2015 से ये बोलते हैं कि हमने 2015 से यहाँ पे कार्यरत हैं, हमारी सैलरी अभी भी आपका 15,000 से केवल आपका 25,000 रुपये यानी कोई अभी सैलरी मिल रही है, जो कि आपकी बहुत कम है। तो ये भी आपका समान काम का समान वेतन यहाँ पे मांग रहे हैं, और एटलीस्ट हम गेस्ट टीचर को यहाँ परमानेंट करने की इनकी मांग है, ठीक है। इसमें आपका हरीश रावत जो पूर्व आपके मुख्यमंत्री थे, बहुत ज़्यादा समर्थक है आपके इसमें गेस्ट टीचरों के कि आपकी इनको भी परमानेंट किया जाए। देखना होगा विभिन्न स्थान से आपका इसमें आपका आउटसोर्स हो गया, संविदा हो गया, उपना कर्मचारी होंगे, हज़ारों की संख्या में अभी सरकार के सामने समस्या है कि किस विभाग को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। तो देखना होगा सरकार की तरफ से क्या यहाँ पे आदेश आता है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ समाचार को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।